तो अभी बेसिकली हम लोग सिरप देख रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग जो फार्मा को पढ़ेंगे ना, तो फार्मा को हम लोग ऐसे ही मेडिसिन के थ्रू पढ़ेंगे। एक मेडिसिन लेंगे, एक बेसिकली पूरा ड्रग लेंगे और उसके थ्रू हम लोग इसको पढ़ने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग का जो मैंने लिया हुआ है एक कप सिरप है। तो कप सिरप है बेसिकली ये। तो देखो यहाँ पे एक कप सिरप लिखा हुआ है। देखो इसके कंटेंट देखो, एक क्या है, एक तो है टर्ब्यूटालिन, एक एम्ब्रोक्सोल है और एक गोनाफेनिसिन है। तो जो बेसिकली इधर इसको मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ, जो बेसिकली अपना टर्ब्यूटालिन है ना, टर्ब्यूटालिन ये जो टर्ब्यूटालिन है बेसिकली ये क्या है, ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है। मतलब क्या कि जो ब्रोंकस होता है ना उसको डायलेट करता है। ये तो टर्ब्यूटालिन है। टर्ब्यूटालिन ये बेसिकली क्या होता है, बीटा 2 अगोनिस्ट होते हैं। बीटा 2 अगोनिस्ट होता है ये बीटा 2 अगोनिस्ट होता है। बीटा 2 अगोनिस्ट होता है मतलब ये क्या करता है, बीटा 2 के रिसेप्टर पे काम करके। बीटा 2 अगोनिस्ट मतलब क्या, बीटा 2 जो बीटा जो होता है रिसेप्टर जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, ब्रोंकस को डायलेट करता है। और सेम ये इसके जैसा ही काम करता है टर्ब्यूटालिन। ये भी बीटा 2 अगोनिस्ट होता है। ये भी क्या करता है, ब्रोंकस को डायलेट करता है। अगोनिस्ट मतलब सेम फंक्शन करने वाला उसके जैसा। तो टर्ब्यूटालिन हो गया। अब जो अपना गोनाफेनिसिन है ना, गोनाफेनिसिन है, ये बेसिकली जो गोनाफेनिसिन होता है क्या होता है, बेसिकली ये सिक्रीशन इन्हांसर है। मतलब क्या, ये सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। मतलब अगर कोई बंदा कफिंग कर रहा है तो उसको और कप को फटाफट निकालता है ये। तो गोनाफेनिसिन क्या होता है, बेसिकली सिक्रीशन इन्हांसर होता है। ये हो गया। देन इसके बाद जो अपना लास्ट वाला बचा है ना, लास्ट वाला कौन सा था अपना, एम्ब्रोक्सोल। तो एम्ब्रोक्सोल क्या होता है, बेसिकली म्यूकोलाइटिक होता है। तो इसको मैं कौन सी पेन से लिख दूँ, इसको इस पेन से लिख देता हूँ। म्यूकोलाइटिक होता है। म्यूकोलाइटिक का मतलब क्या होता है कि जो म्यूकस को ब्रेक करे। तो कुछ उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है और जो म्यूकस को क्या करता है, वो ब्रेक करता है। तो म्यूकस को क्या करता है, वो पतला करता है। बेसिकली म्यूकोलाइटिक का मतलब होता है म्यूकस को पतला करना। तो म्यूकस को ब्रेक करता है, मतलब उसके गाढ़ेपन को कम करता है ये। तो म्यूकोलाइटिक मतलब म्यूकस को ब्रेक डाउन करना। ये हो गया। तो ये टर्ब्यूटालिन, एम्ब्रोक्सोल और गोनाफेनिसिन, तो ये हो गया। देन ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट्स हैं। एक्सपेक्टोरेंट सिरप है ये, एक्सपेक्टोरेंट सिरप है। एक्सपेक्टोरेंट इसमें से कौन सा है, ये अपना ये जो गोनाफेनिसिन है ना, गोनाफेनिसिन जो मैंने बोला सिक्रीशन एक्सपेक्टोरेंट्स का मतलब क्या होता है, जो कफिंग करके मतलब कफ करके पूरे म्यूकस को निकाल दे। उसको हम लोग मतलब जितना फेफड़े में जो म्यूकस जमा हुआ है ना, उसको कफिंग के थ्रू क्या करें, निकाल दे। उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। तो इसमें जो गोनाफेनिसिन होता है ना, ये गोनाफेनिसिन, तो गोनाफेनिसिन बेसिकली क्या होता है, ये एक्सपेक्टोरेंट्स होता है। और एम्ब्रोक्सोल मैंने बता दिया म्यूकोलाइटिक है। और टर्ब्यूटालिन जो होता है वो होता है अपना ब्रोंकोडायलेटर। तो अभी इसको मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, तो इसको पूरा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखो जैसा टर्ब्यूटालिन होता है, कभी कभी इसमें अगर कंटेंट मिलेगा ना सल्ब्यूटामॉल, लियोसल्ब्यूटामॉल, तो सल्ब्यूटामॉल भी बेसिकली सेम ही होता है। ये भी क्या है, बीटा 2 अगोनिस्ट है। बीटा 2 अगोनिस्ट ये भी होता है बेसिकली। ये भी क्या करता है, ब्रोंकोडायलेटर है। तो ये याद रखने का। और कभी कभी क्या होता है, एक एम्ब्रोक्सोल होता है। और एम्ब्रोक्सोल ये बेसिकली क्या होता है, एक कंपाउंड होता है ब्रोमहेक्सिन। तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे एम्ब्रोक्सोल की जगह इसमें कंटेन ब्रोमहेक्सिन होता है। कभी कभी इसमें क्या होता है, टर्ब्यूटालिन की जगह सल्ब्यूटामॉल होता है। तो बेसिकली जो ब्रोमहेक्सिन होता है ना, तो मैंने बता दिया सल्ब्यूटामॉल तो बेसिकली क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर। तो ये जो ब्रोमहेक्सिन होता है ना, ये इसी का मेटाबोलाइट होता है एम्ब्रोक्सोल। मतलब ब्रोमहेक्सिन का ही मेटाबोलाइट कौन होता है, बेसिकली अपना एम्ब्रोक्सोल होता है। एम्ब्रोक्सोल मतलब सेम जैसा फंक्शन ब्रोमहेक्सिन करता है, सेम वैसा ही फंक्शन एम्ब्रोक्सोल करता है। तो किसी को जो गीली खांसी है, किसी को अगर गीली खांसी है तो हम लोग इसमें ए वाले कंटेंट के सिरप लिखते हैं, जिसमें ब्रोंकोडायलेटर हो, जिसमें एक्सपेक्टोरेंट्स है और जिसमें अपना क्या है, म्यूकोलाइटिक है। तो ए वाले कंटेंट लिखते हैं हम लोग। तो ये अपना गीली खांसी का बता दिया मैंने। अब क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये एम्ब्रोक्सोल और ब्रोमहेक्सिन। इसका जो साइड इफेक्ट है वो बहुत रेयर है, नाउजिया, वोमिटिंग, यही सब इसका साइड इफेक्ट है, हेडेक वगैरह। तो इसका साइड इफेक्ट उतना नहीं है। पर इसमें एक और कंपाउंड आता है एसिटाइलसिस्टीन जो होता है उसको बेसिकली नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो म्यूकस की कोटिंग होती है ना, स्टमक में म्यूकस की कोटिंग, उसको ये ब्रेक करता है एसिटाइलसिस्टीन। तो इसी के लिए क्या होता है, वहाँ पे पेप्टिक अल्सर होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए हम लोग इसको
अवॉइड करते हैं, इसलिए हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं एसिटाइलसिस्टीन को। तो सेफेस्ट कंटेंट क्या है, या तो एम्ब्रोक्सोल हो प्लस सल्ब्यूटामिल हो प्लस एक गुआनाफेंसिन, सब में सेम ही रहेगा, या तो क्या हो टर्ब्यूटालिन है या फिर एम्ब्रोक्सोल या फिर उसकी जगह ब्रोमहेक्सिन हो सकता है प्लस गुआनाफेंसिन। तो ए सिरप हम लोग बेसिकली किस में देते हैं, ए सिरप हम लोग उसमें देते हैं जिसको जो है ज़्यादा गीली खांसी है, जिसको ज़्यादा कफिंग हो रही है, तो उसको हम लोग उसमें ले सकते हैं। जैसे किसी को चेस्ट का इन्फेक्शन हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही है, किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जिक वैसे हो गया है, तो उसमें हम लोग सकते हैं। तो ये खांसी का ही सिरप है बेसिकली, खांसी का सिरप है बेसिकली। हो सकता है कॉमन कोल्ड में हम लोग, कॉमन कोल्ड में तो वैसे अपन इसको प्रेफर नहीं करते। कॉमन कोल्ड का तो नॉर्मल ट्रीटमेंट अगर मैं बताऊं तो कॉमन कोल्ड में हम लोग जो नेजल स्प्रे आता है, क्या बोलते नेजल स्प्रे, ओट्रिविन, या फिर जो अपना ये नेजल सलाइन स्प्रे होता है, और गर्म पानी पीना, ये सबसे, और लियोसिट्राजिन जो होता है सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, बस ये ट्रीटमेंट होता है कॉमन कोल्ड का। पर किसी को इन्फेक्शन वगैरह हो गया, ज़्यादा खांसी आ रही है, तो वो कफ को निकालने के लिए, वो इन्फेक्शन को फट निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, ये वाला गीली खांसी का सिरप देते हैं बेसिकली। तो ये हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कफ सिरप। तो हम लोग ने इसमें बहुत सारे ड्रग देख लिया, टर्ब्यूटालिन, सल्ब्यूटामॉल, एम्ब्रोक्सोल देख लिया हम लोग ने, गुआनाफेंसिन देख लिया, ब्रोमहेक्सिन देख लिया क्या होता है, एसिटाइलसिस्टीन देख लिया। इसका एसिटाइलसिस्टीन क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो म्यूकस जो होता है, म्यूकस कोटिंग जो होता है स्टमक में, उसको ब्रेक करता है, ब्रीच करता है उसमें, तो बेसिकली अल्सर हो सकता है। सो दैट्स वाई हम लोग उसमें इसको अवॉइड करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सिरप। तो यार अगर अभी ये समझ में आया हो ना, तो ऐसे ही मैं अलग अलग ड्रग के थ्रू फार्मा को जो है कंप्लीट करा दूंगा धीरे धीरे करके। तो ये चैनल को एक बार ही सब्सक्राइब कर देना, तो ये ऐसी चीज़ें सीखने के लिए।